Welcome to the 30-day challenge, day 23. Yesterday, we talked about prepositions and today we will cover models. हमने टेंसेस के बारे में बात किया था कि टेंसेस समय के बारे में बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर फ्यूचर में होगा। लेकिन अगर हमें पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन या फिर ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए हम टेंसेस का यूज़ ना करके मॉडल्स को यूज़ करते हैं। And this is what we are going to cover in today's lesson. So let's get started with the first model, that is can. Can को हम use करते हैं to express ability. For example, I can swim. तो मैं ability बता रहा हूँ कि मैं swim कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ. Next is I can drive, I can lift. एक चीज़ और नोटिस करना, जब CAN एक सेंटेंस में आ रहा है तो मैं इसको can ना बोल के can बोल रहा हूँ। और ये जो है नेचुरली होता है जब आप एक कॉन्वर्सेशन में होते हैं और आप इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन रीड इट, आई कैन नॉट फ्लाई। अगर हमें रिक्वेस्ट करना हो तो उसके लिए भी वी कैन यूज़ कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू पास द सॉल्ट टू मी, कैन यू अलाउ मी टू यूज़ योर फोन प्लीज़। यहाँ पे मैंने कन ना बोल के कैन बोला। क्यों? क्योंकि ये बिगिनिंग में आ रहा है सेंटेंस का। अगर ये बीच में आता तो ये कैन से कन की तरह साउंड करने लगता। अब यहाँ पे हमने जो है रिक्वेस्ट किया, लेकिन मान लीजिए किसी और ने आपसे रिक्वेस्ट किया और आपको वो परमिशन ग्रांट करनी है तो भी आप कैन को यूज़ कर सकते हैं। द एग्जाम्पल्स आर, येस आई कैन हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन यू पास मी द सॉल्ट, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं येस आई कैन डू इट। अगर कोई आपसे पूछे कैन यू अलाउ मी टू यूज़ योर फोन, और अगर आप अलाउ करना चाहते हैं सो यू कैन से येस यू कैन यूज़ इट। अगर हमारे यहाँ गेस्ट्स आते हैं तो हम उनसे चाय पानी का पूछते हैं, तो उस तरीके की ऑफरिंग करने के लिए भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं कुछ पीने के लिए लाऊं? कैन आई हेल्प यू विथ योर असाइनमेंट, क्या मैं असाइनमेंट में आपकी हेल्प कर दूँ? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? द नेक्स्ट मॉडल इज कुड। कैन को हम यूज़ करते थे प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कि आई कैन रन, लेकिन कुड को यूज़ करते हैं पास्ट की एबिलिटीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ों पे चढ़ सकता था, लेकिन अभी शायद नहीं चढ़ सकता। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई कुड हैव डिनर विद माई फैमिली वेन आई वॉज अ स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकता था, अभी तो मैं दूसरे शहर में हूँ, आई कांट डू दैट। कुड को हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, जैसे कि कुड यू पास मी द सॉल्ट, या फिर कुड यू प्लीज ज्वाइन अस ऑन द ट्रिप। नेक्स्ट मॉडल इज शुड, और शुड को हम यूज़ करते हैं फॉर गिविंग एडवाइस। अगर किसी को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, सो वी विल यूज शुड। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, या फिर यू शुड स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, यू शुडंट मेक वीडियोज वाइल ड्राइविंग। शुड को हम यूज़ करते हैं रिकमेंडेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शैम्पू यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं ये दूसरों को रेकमेंड करूंगा, दूसरों को बोलूंगा कि भाई तुम भी यूज़ कर सकते हो इसको। इस तरीके का रिकमेंडेशन के लिए भी वी विल यूज शुड। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, यू शुडंट यूज दिस शैम्पू एज इट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स। द नेक्स्ट मॉडल इज वुड। वी यूज वुड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल मैंने बोला कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो लास्ट ईयर आई सेड आई विल लर्न इंग्लिश। गलत है, लास्ट ईयर आई सेड आई वुड लर्न इंग्लिश, ये सही है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज, लास्ट ईयर आई सेड आई वुड लर्न इंग्लिश बट आई कुडंट, नहीं कर सका। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड बाय मी अ मोटरसाइकिल। वुड को हम यूज करते हैं हैबिट्स बताने के लिए पास्ट की। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क, शी वुड ऑफन विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, they would go camping every summer when they were younger। तो जब यंग थे तो कैंपिंग के लिए जाया करते थे हर समर में। उनके पास्ट हैबिट्स। We also use would for polite requests। For example, would you please pass me that salt? तो हम can भी यूज़ कर सकते हैं, could भी यूज़ कर सकते हैं, would भी यूज़ कर सकते हैं, और would को जो है सबसे ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। Would you mind turning down the volume a little? आप यहाँ से would you mind उठाइए और उसके बाद कोई भी एक्शन का ing फॉर्म वहाँ पे ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। ट्रेन में जब हमें जगह बनानी होती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी, तो हम कहते हैं वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, मतलब क्या थोड़ा सा आप मूव करेंगे ताकि मैं भी बैठ सकूँ।
और इस तरीके से हम कई सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी। ये शायद मैं चौथी बार नमक मांग रहा हूँ इस लेसन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज मस्ट। मस्ट को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मतलब कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको फ्राइडे तक सबमिट करो। यू मस्ट बी 18 टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसा नहीं कि आप 15 के हो और जाके लाइसेंस मिल जाए आपको, दैट्स नॉट पॉसिबल। द लास्ट वन इज यू मस्ट नॉट कैरी योर फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। We also use must for strong recommendation. We use should to give a general recommendation. लेकिन अगर बहुत strong recommendation देना हो तो we will use must. For example, you must read this book. अगर मैं बोलूँ you should read this book, आप उसको ignore कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ you must read this book, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है उस किताब में जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप भी इसको पसंद करोगे, तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। Next example, you must listen to the unplugged version of this song. The next model is may, और may को हम यूज करते हैं while seeking permission. अगर परमिशन मांगनी हो हमें फॉर्मल सेटअप में या फिर बहुत पोलाइट तरीके से, तो वी यूज may. May I use your laptop? या फिर may I borrow your car for an hour? We also use may to express probability. Probability मतलब किसी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस कितने हैं, उसको बोलते हैं probability. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, मतलब बारिश होने के चांसेस हैं। सेकेंड इज आई मे अटेंड द फंक्शन इफ द ट्रेन इज ऑन टाइम। अगर ट्रेन टाइम पे पहुंच जाती है तो चांसेस है कि मैं फंक्शन अटेंड कर लूँ। द नेक्स्ट मॉडल इज माइट। माइट को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो है चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं किसी चीज़ के होने या फिर ना होने के, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आई माइट विजिट माई पेरेंट्स दिस वीकेंड, मतलब कि बहुत ही कम चांसेस हैं वीकेंड पे पेरेंट्स को विजिट करने का। लेकिन अगर मैं मे बोलूँ आई मे विजिट, तब यहाँ पे चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू माइट बी लेट फॉर द पार्टी। थोड़ा चांस है कि आप लेट हो जाओ पार्टी के लिए। माइट को हम पोलाइट सजेशंस के लिए भी यूज करते हैं। शुड को यूज करते हैं सजेशन के लिए, लेकिन अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं लेकिन आप उसको फील नहीं होने देना चाहते कि आप उसको एक सजेशन दे रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं कुछ, you can use might. For example, you might want to proofread the document. The next example is you might want to take a short break. बहुत देर से काम कर रहे हो। तो ये सारे मॉडल्स थे हमारे आज के लेसन के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज एक्सरसाइज में इन सभी मॉडल्स के साथ एक एक सेंटेंस बना के आज कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और साथ ही साथ ये भी देखो कि कौन से मॉडल को आप अपने रियल लाइफ में किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सीख किस लिए रहे हैं, रियल लाइफ के सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद सम न्यू टॉपिक्स।